Hello students, today we discuss some important test of compounds. These tests are very important and useful for board exam and competitive exams. Now let us start these tests. Number first, we discuss how detect saturated compound and unsaturated compound. तो सैचुरेशन संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मीन्स द्विबंध वाले यौगिकों की हम कैसे पहचान करते हैं। तो द्विबंध वाले यौगिकों में अगर हम किसी एल्कीन का परीक्षण करना चाहते हैं, द्विबंध का परीक्षण करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले CCl4 में बने Br2 विलयन, ब्रोमीन विलयन को डालते हैं। तो ब्रोमीन विलयन डालने पर उसका डाईब्रोमाइड कंपाउंड मिलेगा। इससे हमें पता लगता है यदि उसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो फिनिश हो जाता है, एंड हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, तब हमें लगता है ये उसमें द्विबंध उपस्थित है। तो इसके लिए HC डबल बॉन्ड C प्लस Br2 CCl4 में कंपाउंड को लिया तो हमारा ये बन जाता है BrCH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो इसमें रेडिश ब्राउन कलर है वो हमारा समाप्त हो जाएगा, उसका कलरलेस हो जाएगा, उसका रंग उड़ा देता है, फेड हो जाता है ब्रोमीन जल का। ब्रोमीन है, रेडिश ब्राउन रहता है। तो इसमें डाईब्रोमो एथिल ब्रोमाइड बन जाता है। ये एक बिसनल डाईहैलाइड है, बिसनल डाई ब्रोमाइड, बिसनल कंपाउंड रहेगा, बिसनल डाई ब्रोमाइड है। बिसनल डाई एथिल ब्रोमाइड। बिसनल डाई एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो इसे द्विबंध की पहचान कर सकते हैं। तो द्विबंध की पहचान करने के लिए हमें ब्रोमीन जल मिलाते हैं, ब्रोमीन का लाल भूरा रंग है वो समाप्त हो जाता है। और इसे हम बनाने की विधि भी कह सकते हैं कि इसे डाई ब्रोमाइड, डाई एल्किल हैलाइड भी बना सकते हैं। इस तरह से पहला टेस्ट हमारा द्विबंध की पहचान करने के लिए था, ब्रोमीन जल के लिए। द्विबंध की पहचान करने के लिए हम इसके लिए 1% क्षारीय KMnO4 विलयन का भी उपयोग करते हैं। उससे भी हम द्विबंध की पहचान कर सकते हैं। उसे वेयर रीजेंट बोलते हैं, वेयर अभिकर्मक, उससे भी परीक्षण किया जा सकता है। नंबर सेकंड लेता हूँ मैं ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट का उपयोग किया जाता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए किया जाता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ल्यूकास जो रीजेंट होता है वो एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेट HCl, इस मिक्सचर को हम ल्यूकास रीजेंट बोलते हैं। ल्यूकास रीजेंट एग्जाम में पूछा जाता है, हाँ, कि ल्यूकास रीजेंट which compound is used for detection of primary, secondary and tertiary alcohols। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए हम ल्यूकास रीजेंट मिलाते हैं। यह तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हो जाता है, टर्बिडिटी चेंज हो जाती है, तब ये टर्शियरी अल्कोहल होगा। यदि 5 से 10 मिनट में ऐसा होता है तो सेकेंडरी होगा, और कोई चेंज नहीं आता है तो प्राइमरी होगा। तो इस तरह से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। ये ल्यूकास परीक्षण कहलाता है। तो ल्यूकास टेस्ट का इसलिए इस तरह से हम करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों की पहचान। फिर आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म टेस्ट से CH3CO, CH3CHOH समूह की हम ग्रुप की पहचान कर सकते हैं। किसी अगर यौगिक में CH3CO या CH3CHOH समूह उपस्थित है तो उसकी पहचान की जा सकती है। इसके लिए एथिल अल्कोहल जैसे लेते हैं C2H5OH, इसमें आयोडीन मिलाएंगे और NaOH मिलाएंगे क्षारीय में। इसे गर्म करते हैं तो CHI3 बनेगा हमारा।
प्लस HCOONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O। ये जो CHI3 बनता है यही आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म है जो पीले रंग का क्रिस्टल हुआ, पीला रंग होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और एंटीसेप्टिक के रूप में हम इसे यूज करते हैं। पीला रंग है, क्रिस्टलीय पदार्थ रहता है। इस तरह से हम एल्कोहल का परीक्षण कर सकते हैं। मेथिल एल्कोहल ये परीक्षण नहीं देता है, एसीटोन ये परीक्षण देगा। और जिसमें भी सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल जिसमें एल्केनॉल 2 वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इनसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन इम्पोर्टेंट रहती है, इसलिए पूछा भी जाता है कि आइडोफॉर्म बनाने की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। क्या होता है जब एथेनॉल को आयोडीन तथा क्षार के साथ गर्म किया जाता है, ऐसे आइडोफॉर्म का टेस्ट किया जाता है। एसीटोन भी ये परीक्षण देगा, एसीटोन ले सकते हैं। एसीटोन में भी CH3CO समूह उपस्थित है, इसलिए एसीटोन भी ये परीक्षण देता है। आइडोफॉर्म बनाएगा, पीले रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ बनाता है। नेक्स्ट का किस तरह से हम परीक्षण कर सकते हैं? फिनॉल का परीक्षण करने के लिए फिनॉल में अगर हम ब्रोमीन जल मिला देते हैं, हमारा नंबर 3 था, फिनॉल में हम नंबर 3 है। फिनॉल का परीक्षण बताता हूँ मैं आप लोगों को। फिनॉल C6H5OH मॉलिक्यूलर, C6H5OH। तो फिनॉल का परीक्षण करने के लिए यदि हम फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाते हैं, ब्रोमीन जल मिलाएंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का सफ़ेद अवक्षेप मिल जाता है। पहला परीक्षण ये रहेगा। दूसरा, अगर हम फिनॉल में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिला देते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिलाने पर ये अम्लीय माध्यम होता है। अम्लीय माध्यम तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, येलो कलर का जो डाई प्राप्त हो जाएगी। यदि हम उसका मीडियम बेसिक रखते हैं, क्षारीय माध्यम में कराते हैं, तो ऑरेंज कलर का बन जाता है। इस तरह से हमारे ये फिनॉल के हम 3 परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। एक ब्रोमीन जल के साथ, ये भी क्वेश्चनों को इस तरह से ही पूछा जाता है, क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से होती है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा हमें। इसके लिए हम इस तरह से OH प्लस 3Br2 हमारा ये बन जाएगा Br ट्राइब्रोमोफिनॉल वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट। सेकंड के लिए यदि हम इसका इसकी रिएक्शन C6H5 N डबल बॉन्ड NCl, N डबल बॉन्ड NCl से कराते हैं। यदि हमारा मीडियम एसिडिक रहेगा, तो एसिडिक रहने पर हमारा बनता है C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H4, C6H4 NH2 बनेगा, NH2। ये येलो प्रेसिपिटेट है। और यदि हम इसका माध्यम क्षारीय रखते हैं, OH एल्कलाइन मीडियम रखते हैं, तो हमारा बनता है C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H4OH ऑरेंज प्रेसिपिटेट, ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनता है। इस तरह से हम 3 परीक्षण उसके फिनॉल के कर सकते हैं। तो फिनॉल का एक तो ब्रोमीन जल के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का वाइट प्रेसिपिटेट देता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो एसिडिक मीडियम में येलो प्रेसिपिटेट देता है, और बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में ऑरेंज प्रेसिपिटेट देता है। इस तरह से फिनॉल का परीक्षण किया जा सकता है।
नेक्स्ट में लेता हूँ अब एल्डिहाइडों का किस तरह से हम समूह का हम परीक्षण कैसे करेंगे। तो किसी भी एल्डिहाइड का परीक्षण करने के लिए हमारे दो इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन टेस्ट है, एक टॉलिन अभिकर्मक वाला टॉलिन रीजेंट से रहता है, एक फेयरलिंग विलेन से। टॉलिन रीजेंट क्या रहता है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को हम टॉलिन रीजेंट बोलते हैं। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NH4OH का जो मिक्सचर है इसे हम टॉलिन रीजेंट कहेंगे, टॉलिन रीजेंट। तो टॉलिन रीजेंट अगर एल्डिहाइड ग्रुप में मिलाते हैं तब हमें सिल्वर मिरर बनेगा, उसके लिए सिल्वर मिरर बन जाता है। सिल्वर मिरर के लिए कोई भी मैं एल्डिहाइड ले लेता हूँ तो इन दोनों की रिएक्शनों से हमारा जो बनेगा वो एक कंपाउंड बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस, ये बनेगा कंपाउंड। इसे हम शॉर्टली रिएक्शन कराते हैं तो Ag2O से करा सकते हैं, Ag2O से टॉलिन अभिकर्मक ये हमारा रहेगा। तो हमें कोई भी एल्डिहाइड है जैसे CH3CHO प्लस Ag2O टॉलिन रीजेंट, तो ये हमारा बनेगा CH3 प्लस 2Ag, ये सिल्वर मिरर बनता है। रजत दर्पण चांदी जैसी जम जाती है, इसे हम इसे सिल्वर मिरर कहते हैं। तो कोई भी अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ग्रुप है वो टॉलिन अभिकर्मक के साथ सिल्वर मिरर बनाता है, सिल्वर मिरर से। जैसे ग्लूकोज का अगर हम सॉल्यूशन ले लेते हैं CH2OH ग्लूकोज प्लस Ag2O टॉलिन रीजेंट है, तो ये CHO का COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज कर देता है CH2OH प्लस 2Ag, ये भी क्या रहेगा, सिल्वर मिरर रहेगा। और ये हमारा ग्लाइक हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन। अगर कोई एल्डिहाइड है हमारा और फेयरलिंग विलेन, दूसरा सेकंड हम एल्डिहाइडों का परीक्षण कर सकते हैं तो वो करते हैं हम फेयरलिंग सॉल्यूशन के साथ करते हैं। तो फेयरलिंग सॉल्यूशन के साथ अगर फेयरलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशनों को मिलाकर के बनाया जाता है, इसमें एक कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलेन होता है और दूसरा रोसेल लवण का क्षारीय विलेन रहता है। एक कॉपर सल्फेट का फेयरलिंग सॉल्यूशन, फेयरलिंग सॉल्यूशन। तो फेयरलिंग सॉल्यूशन एक तो कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलेन रहता है और V सॉल्यूशन रहता है रोसेल लवण, रोसेल सॉल्ट, रोसेल सॉल्ट को लिया जाता है। रोसेल सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसमें दो हाइड्रोक्सी समूह रहते हैं और दो COO ग्रुप रहते हैं। एक COO ग्रुप है वो Na से न्यूट्रल होता है, दूसरा पोटेशियम से। इस तरह से सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को हम सोडियम रोसेल लवण कहते हैं। तो रोसेल लवण सॉल्यूशन A और सॉल्यूशन B को मिलाकर फेयरलिंग विलेन बनेगा। सॉल्यूशन A प्लस सॉल्यूशन B, A और B दोनों विलेनों को बराबर मात्रा में मिला लेते हैं तब हमें मिल जाता है फेयरलिंग सॉल्यूशन, फेयरलिंग सॉल्यूशन। तो फेयरलिंग सॉल्यूशन में क्षारीय CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये रिएक्टिव हो रहता है, रिएक्टिव सब्सटेंस एल्कलाइन मीडियम में ये क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए मैंने ग्लूकोज को लिया CHO प्लस 2CuO, ये फेयरलिंग सॉल्यूशन है, फेयरलिंग सॉल्यूशन। तो ये CHO को COOH में कन्वर्ट कर देता है,
इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहते हैं, कन्वर्जन के लिए भी रहता है। और व्हाट हैपेंस व्हेन उसमें भी पूछा जाता है क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलेन से होती है। ग्लूकोज के 2 परीक्षण लिखिए, इस तरह से पूछा जाता है। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, प्लस इसमें ये जो बनेगा ये Cu2O बनेगा, और Cu2O रहेगा रेडिश ब्राउन कलर रहेगा, लाल भूरा रंग, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। इससे हमें पता लगता है कि ग्लूकोज फेलिंग विलेन के साथ लाल भूरा अवक्षेप देता है, रेडिश ब्राउन परीक्षण देता है। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ये था। नेक्स्ट मैं लेता हूँ अब इसके बाद में आगे फेलिंग सॉल्यूशन के लिए, इसमें हम ग्लूकोज टेस्ट के लिए मॉलिस टेस्ट में किसी भी कार्बोहाइड्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो जैसे सुक्रोज ले लिया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन अबाउट 5 ml, इसमें लगभग 2 ml मॉलिस रीजेंट मिलाएंगे। मॉलिस रीजेंट प्लस सम ड्रॉप्स कंसनट्रेट H2SO4। तो जहाँ दोनों लिक्विड मिलते हैं, जहाँ दोनों लिक्विड मिलेंगे इस जगह पर एक ब्राउन रिंग बन जाती है, ब्राउन रिंग। इसे H2SO4 को परफेनली की दीवार के सहारे से ड्रॉप करके डालते हैं, तो दोनों द्रवों के मिलने के स्थान पर एक रिंग बनती है, इसे हम मॉलिस टेस्ट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेटों का परीक्षण करने के लिए हम मॉलिस टेस्ट का यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का परीक्षण करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप रहता है। तो COOH ग्रुप के अगर हमें परीक्षण करना है तो किसी भी हम इसमें NaSCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट डालते हैं। तो सोडियम बाई कार्बोनेट डालने पर CO2 गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। तो ये बनेगा अब हमारा RCOO Na प्लस H2O प्लस RCOOH और NaSCO3 खाने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम बाई कार्बन RCOO बनेगा प्लस H2O और CO2, तो CO2 गैस के बबल्स निकलने लगते हैं। तो ये हमारा RCOOH ग्रुप का परीक्षण होता है। किसी भी कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस तरह से हम इसकी जाँच कर सकते हैं। दूसरा इसके लिए अगर RCOOH में Na को डाल दें हम, तो ये बनेगा हमारा 2RCOONA, सोडियम सॉल्ट बन जाता है प्लस H2 बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। तो ये हमारा COOH ग्रुप का परीक्षण रहता है। इसे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा COOH कंपाउंड में COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें CO2 गैस निकलती है और दूसरे में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो सोडियम द्वारा परीक्षण कर सकते हैं, परीक्षण किया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए इस तरह से परीक्षण किया जाता है। अब एमीन का परीक्षण हम किस तरह से करेंगे। एमीन ग्रुप होता है वो रहता है हमारा NH2 ग्रुप। तो किसी प्राथमिक एमीन का परीक्षण करना है तो एमीन में NH2 ग्रुप रहेगा प्राइमरी एमीन के लिए। तो प्राइमरी एमीन का अगर हमें परीक्षण करना है तो कोई भी प्राथमिक एमीन ले सकते हैं। C6H5NH2 एनिलीन है, इसमें क्लोरोफॉर्म मिलाइए और KOH मिलाइए, एल्कोहलिक। इसे अगर हम गर्म करते हैं तो एक अत्यंत दुर्गंध फाउल स्मेल वाला एक कंपाउंड बनेगा C6H5NC आइसोसाइनाइड +3। इसे हम कार्बिल एमीन जैसे जिस केमिकल नेम रहेगा फेनिल आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेल।
ये इसका परीक्षण होता है। किसी भी एमीन का परीक्षण, हम प्राथमिक एमीन है, प्राइमरी एमीन का परीक्षण करना है तो उसमें क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्षार मिलाकर गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे हम जनरल कॉमन नेम कार्बिल एमीन भी कहते हैं। तो एमीनों द्वारा इस तरह से हम इसका परीक्षण कर सकते हैं। और एमीन का दूसरा परीक्षण करने के लिए एनिलीन का दूसरा अगर हम परीक्षण करना चाहते हैं तो इसमें अगर हम ब्रोमीन जल मिला दें 3Br2 तो 3Br2 ब्रोमीन जल मिला दिया जाए तो हमारा बनता है Br ट्राई ब्रोमो एनिलीन का वाइट प्रेसिपिटेट, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। टू 4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा हमारा। वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, एमीन का परीक्षण होगा। एक हमारा इसके लिए परीक्षण रहता है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसे एरोमेटिक एमीन ये परीक्षण नहीं देते हैं। एरोमेटिक एमीन ये टेस्ट नहीं देते। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में हम कोई भी प्राइमरी एमीन ले सकते हैं। इसमें कार्बन डाई सल्फाइड रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा RnCS बन जाता है। RnCS बनेगा प्लस HGS बनता है और 2HCl। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया लगी। तो एलिकल आइसोथायोसाइनेट बनता है। एलिकल आइसोथायोसाइनेट बनता है। इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल। जो स्मेल है इसकी वो मस्टर्ड ऑयल जैसी रहती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ओनली से प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन ही ये परीक्षण देते हैं और एरोमेटिक एमीन ये परीक्षण नहीं देंगे। नेक्स्ट मैं लेता हूँ अब इसके बाद में अभी एनिलीन के लिए C/O कार्बोक्सिलिक का एक परीक्षण और हम कर सकते हैं, एस्ट्रीफिकेशन। तो एस्ट्रीफिकेशन में किसी भी एसिड को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्ट्रीफिकेशन के लिए हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। एज मान लीजिए मैंने CH3COOH एसिटिक एसिड ले रखा है, एथेनॉइक एसिड। इसमें किसी एल्कोहल को मिला दिया जाए, जैसे एथेनॉल को मिलाया, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहती है इसलिए हम इसे कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो फ्रूटी स्मेल बनती है हमारी। तो ये बनेगा हमारा CH3COOC2H5 प्लस H2। तो ये एथिल एसीटेट बना था, एथिल एसीटेट, फ्रूटी स्मेल होती है। इस तरह से अब हम अपना एस्ट्रीफिकेशन से भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का परीक्षण कर सकते हैं। COOH ग्रुप का हम परीक्षण कर सकते हैं। एस्ट्रीफिकेशन भी कार्बोक्सिलिक समूह का ही परीक्षण होता है।